जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। तीन इतनी बड़ी खबरें निकल के सामने आई है ना कि इन तीनों खबरों को आपको जानना जरूरी है। कल रिलायंस पावर में हो सकता है कि गिरावट भी आए और रिलायंस जो है इंफ्रा में कह लीजिए हो सकता है कि तेजी आए। मतलब दोनों कंपनी में, हालांकि उसमें भी हो सकता है कि गिरावट भी आए। क्योंकि क्या हुआ है ना कि दो तो आई है निगेटिव खबर, एक रिलायंस पावर में और एक रिलायंस इंफ्रा में, और एक जो है रिलायंस इंफ्रा में पॉजिटिव भी खबर आई है। तो अब देखते हैं कि कौन सी खबर हावी होती है, निगेटिव खबर या पॉजिटिव खबर। हालांकि जो पॉजिटिव खबर है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बशर्ते जो निगेटिव खबर है वो थोड़ा ज़्यादा ही निगेटिव है। अभी आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कौन सी अच्छी खबर है, कौन सी बुरी खबर है। हालांकि हैं लगभग दोनों एक ही साइड की खबरें, एक ही टाइप की खबरें कह लीजिए। रिलायंस पावर का पहले देख लेते हैं क्योंकि ये ट्रेड करती है, और हालांकि रिलायंस इंफ्रा भी कल ट्रेड करेगी। 25 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार किया। एक टाइम पे तो 2.5% ऊपर था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 202 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 2.25 करोड़ इक्विटी शेयर 55 करोड़ रुपए के। 20% का सर्किल लिमिट अभी भी इसमें है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, हाँ नहीं, इसको भी देखेंगे तभी साथ में दोनों खबरें हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये अभी भी आईबीसी स्टेज 1 में है। 70 रुपये इसका करेंट प्राइस है, और कल मतलब सोमवार को केवल इसमें ट्रेडिंग होती है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये आईबीसी स्टेज 1 से बाहर भी आ जाएगा। ऐसी संभावना मुझे दिख रही है इस महीने के लास्ट में, ठीक है ना। वो आप लोगों को डेट आगे बताऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल में जो खबरें हैं उनको देखेंगे, नहीं वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों में एक खबर कॉमन है, उसको सबसे पहले समझते हैं। एक खबर आई है रिलायंस इंफ्रा की तरफ से, पहले कह लीजिए, क्योंकि मेन खबर इसी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें रिलायंस पावर का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या खबर है, तो इसमें जो खबर बताई जा रही है कि ईडी ने कुछ इनके जो है शेयर जब्त कर लिए हैं। ईडी ने रिलायंस इंफ्रा के पास जो रिलायंस पावर के शेयर थे उनको जब्त कर लिया है। कितने का, तो देखिए 11 जुलाई 2026 का ये अपडेट है, और ईडी ने जब्त किया है यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर ऑन 33/2026, डेट 10 जुलाई 2026, ये लिखा है ना, यही ऑर्डर आपको वहाँ पे भी नंबर दिखेगा। तो ये प्रोविजनिंग नल जो है अटैचमेंट किया है रिलायंस पावर लिमिटेड के कुछ जो है शेयर, मतलब जो कंपनी के पास हैं 762 करोड़ 75 लाख रुपए के। यहाँ पे वैल्यू भी लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा है, दोनों जगह पे। अब इसको सही से मैं समझा देता हूँ कि जो रिलायंस पावर का शेयर जो है ना, ये रिलायंस पावर है, इसकी प्रमोटर है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा के पास रिलायंस पावर के शेयर हैं, उन्हीं शेयर को जो है ईडी ने जब्त कर लिया है। समझ में आ गया मैटर, पूरा एकदम क्लीन है। रिलायंस पावर के शेयर जो रिलायंस इंफ्रा के पास थे, उन शेयरों को लगभग कितने करोड़ रुपए का, यहाँ पे वैल्यू लिखा है 762 करोड़ रुपए का जब्त कर लिया है। इतने रुपए के शेयर जो है रिलायंस पावर के जब्त कर लिए गए हैं, रिलायंस इंफ्रा के शेयर, ठीक है ना, मतलब रिलायंस इंफ्रा वाले शेयर जो उसके पास थे। अब वही न्यूज यहाँ पे भी आ रही है, रिलायंस पावर ने भी दिया है कि हमारे भाई बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन के तहत जो भी है प्रकटीकरण, कि रिलायंस पावर लिमिटेड के जो है कुछ शेयर को ईडी ने जब्त कर लिया है जो रिलायंस इंफ्रा के पास थे। तो रिलायंस इंफ्रा के पास वहीं 762 करोड़ रुपए के शेयर थे, तो उसको जब्त कर लिया गया है, ठीक है ना। शेयर जब्त हुए हैं रिलायंस पावर के, लेकिन वो पास थे रिलायंस इंफ्रा के। तो आपका शेयर किसी के पास हो, कोई जब्त कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर जब्त हुए हैं, मतलब जो रिलायंस इंफ्रा के पास थे वो वाले, तो उनको घाटा लगा ना, उनका शेयर हुआ, तो रिलायंस इंफ्रा का दिक्कत हो गया। तो ये न्यूज जो है वो निगेटिव किसके लिए है, रिलायंस इंफ्रा के लिए ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है ना। अब उसी के साथ में देखेंगे तो और भी इसमें थोड़ी सी खबरें हैं। उसके साथ एक बताया जा रहा है कि शासन पावर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एसपीएल कहेंगे, से कंपनी को जो 117 करोड़ रुपए रिसीवेबल जो है मिलने वाले थे, और रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड के रिसीवेबल जो है शामिल हैं, जो लगभग 141 करोड़ रुपए के, उनको भी जब्त कर लिया गया है। मतलब वहाँ पे तो रिलायंस इंफ्रा के का जो जो है वो लगभग रिलायंस पावर के जो उसके पास शेयर थे 762 करोड़ रुपए के, वो जब्त हुए हैं। लेकिन रिलायंस पावर में उसमें क्या दिक्कत है कि रिलायंस पावर को उसकी एक शासन पावर कंपनी से 117 करोड़ मिलने वाले थे, ये जब्त कर लिया। तो ये सीधा सीधा निगेटिव हुआ रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि इसको 117 करोड़ मिलता, वो नहीं मिलेगा, तो उतना लॉस हो गया। उसके बाद देखेंगे तो एक जो है ये रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड है,
इस कंपनी को रिलायंस पावर से मिलने वाले थे 141 करोड़ 48 लाख रुपए, उसको भी जब्त कर लिया गया। इसको यहाँ पे समझाता हूँ, ये वाला मैटर समझ में आ गया ना कि रिलायंस इंफ्रा के पास जो रिलायंस पावर के शेयर थे 762 करोड़ रुपए के, वो जब्त हो गए हैं। तो अब रिलायंस पावर के नज़रिए से देखेंगे तो रिलायंस पावर को इसकी एक सब्सिडी कंपनी से 117 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, अब वो जो है नहीं मिलेंगे। तो 117 करोड़ गया रिलायंस पावर के हाथ से। वहीं पे रिलायंस पावर को अपनी एक सब्सिडी कंपनी को 141 करोड़ रुपए देने थे, अब उसको भी यहाँ पे फ्रीज कर लिया गया है। तो जो मिलने वाला था वो भी गया, और जो अपनी सब्सिडी कंपनी को दे रही थी वो भी गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कह लीजिए कंपनी के ऊपर लगभग 258 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे मतलब वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा। तो ये 258 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, ये रिलायंस पावर के लिए निगेटिव माना जाएगा। तो कल रिलायंस पावर तो सीधा सीधा गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। और रिलायंस इंफ्रा में वही जो इसके भी शेयर जो जब्त हुए हैं रिलायंस पावर वाले, वो, लेकिन अभी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी है, उसको समझ लेते हैं। जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही थी इनकी एक सब्सिडी कंपनी, जो मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, MMOPL करके इसकी सब्सिडी कंपनी थी। ये कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था और दिवालिया हो रही थी। एक बैड बैंक जो सरकार ने बनाया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट एंटिटी है, वो क्या करती है कि जो भी कंपनियां डूब रही हैं, कर्ज नहीं दे रही, उनके डेट को खरीद लेती है, ठीक है ना, कम पैसे में, और फिर वो जो है, अब जब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के एसेट खरीदे हैं, तो उसमें कंपनी के जो डेट थे, जो देने थे कंपनी को, जो नहीं दे पा रही थी, उसमें 1100 करोड़ रुपया का यहाँ पे जो है बेनिफिट हो गया, मतलब कम हो गया है। मतलब मान के ऐसे चलिए कि कंपनी को, हालांकि ये चीज़ वैल्यू लिखना चाहिए, नीचे के साइड में लिखेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जितना वैल्यू देना था इनको, अब उसमें से 1171 करोड़ रुपए, मान लीजिए कोई भी A to Z वैल्यू मान लीजिए, पहले जितना देना था उसमें से 1100 करोड़ रुपए इनको कम देना पड़ेगा, पहला ये बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद जो विड्रॉ कर लिया गया है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीजिंग जो होता है, मतलब जो दिवालिया प्रक्रिया इस कंपनी पे चालू थी, मतलब इसको दिवालिया करने के लिए जो आवेदन था, उस आवेदन को भी वापस ले लिया गया है, और कंपनी को जितना पहले कर्ज देना था, उस कर्ज में से 1100 करोड़ रुपए कम भी कर दिया गया है। तो दो फायदा हो गया इसके जो सब्सिडी कंपनी है, ठीक है ना। तो ये दो यहाँ पे चीज़ें होगी। अभी भी कंपनी को टोटल जो पुनर्गठन जो हुआ है डेट का, इसको पुनर्गठन कहते हैं या सेटलमेंट कह सकते हो आप लोग, हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो 2771 करोड़ रुपया अभी भी देना है। किसको देना है? उसी कंपनी को जो मेट्रो अभी बता रहा था नाम की कंपनी है, ठीक है ना। तो उसको, तो अभी यहाँ पे ये तीनों खबरें जो है कल असर डालेंगी। अब ये जो सेटलमेंट हुआ है, दिवालिया प्रक्रिया जो खारिज हो गई है, कह लीजिए एक तरीके से या सेटल हो गई है, लेकिन फिर भी कंपनी को 2771 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ जो है पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सी न्यूज़ हावी होगी, कौन सी न्यूज़ नहीं हावी होगी। आप कमेंट करके बताइएगा, समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लेंगे तो एक बार और फिर से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल तेजी होगी या मंदी होगी, कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपका व्यू होगा इन तीनों न्यूज़ पे कमेंट करके बताइए सभी लोग।